नमस्कार दोस्तों, आज एक और जोन के आरआरसी से बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिली है। बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद इस जोन के आरआरसी द्वारा पैनल लिस्ट जारी किया गया है, परंतु इसमें बहुत ही कम छात्रों को चयनित किया गया है। तो दोस्तों आइए नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। दोस्तों बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद नॉर्दर्न ईस्ट रेलवे जोन के आरआरसी गोरखपुर द्वारा लेवल 1 के छात्रों के लिए प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 जारी कर दिया गया है। चूँकि यहाँ पर 4000 के लगभग वैकेंसी थी, परंतु इसकी अपेक्षा में बहुत ही कम छात्रों को लिस्ट में नाम दिया गया है और इस जोन से पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी देखने को मिलेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा CEN RRC 01 2019 के अंतर्गत लेवल 1 पदों के लिए अभ्यर्थियों का प्रोविजन पार्ट पैनल दिया गया है। एक नंबर पे लिखा हुआ है CN RRC 01 2019 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का पार्ट पैनल नीचे दिया गया है। नामिका में अभ्यर्थियों के नाम उनके पंजीकरण संख्या के क्रमानुसार रखा गया है, न कि मेरिट के क्रमानुसार। अर्थात जो उनके नाम जो क्रम में है वो पंजीकरण संख्या के क्रम में है, मेरिट के हिसाब से नहीं है। अभ्यर्थियों को आवंटित पद तथा पदस्थापना हेतु मंडल इकाई उनके नाम के सम्मुख इंकित है। जो पोस्ट दिया गया है और जिस डिवीज़न या यूनिट में उनका पोस्टिंग हुआ है वह उनके आगे दिया हुआ है। नामिकाबद्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी आगे की कार्रवाई संबंधित मंडल इकाई द्वारा की जाएगी। अर्थात इनकी जो ज्वाइनिंग होगी वह उसी डिवीज़न या यूनिट द्वारा किया जाएगा, जोन में नहीं किया जाएगा, डिवीज़न और यूनिट में ही की जाएगी। इस नामिका में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतया अनंतिम प्रोविजनल है, जो कि अभ्यर्थिता की सभी शर्तों को पूर्ण करने के अधीन है। इसमें इसका कहने का मतलब है कि जो इसमें कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है वो प्रोविजनल है और शर्तों को पूरा करने के अधीन है। अभ्यर्थी द्वारा अपने संबंध में दिए गए किसी भी विवरण सूचना या में असत्यता पाए जाने पर अनुचित तरीके से रेलवे में नौकरी पाना अथवा तथ्यों को पाए जाने पर न केवल अभ्यर्थता निर्देश जाएगी बल्कि उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, भले ही अभ्यर्थी रेल सेवा में आ गया हो। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी सूचना गलत दी गई या कुछ छुपाया गया है तो उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और अगर ज्वाइनिंग हो गई है तब भी उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों के प्रलेखों बायोमेट्रिक सत्यापन में कमियां पाई गई तथा उनके मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम अभी रोक लिए गए हैं। अर्थात कुछ लोगों के फिटनेस प्रमाण पत्र मेडिकल वाले और बायोमेट्रिक नहीं हो पाए हैं, जिससे अभी परिणाम रोके गए हैं। अंतिम नामिका तैयार करने में यद्यपि पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवश्यक संशोधन करने का अधिकार रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर के पास सुनिश्चित। जैसा कि हम लोग कई जोन में देखे हैं कि एक पैनल लिस्ट देने के बाद भी उसे संशोधन करके दोबारा से पैनल दिया गया है और कुछ लड़कों को उसमें से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि संशोधन रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ा तो। किसी भी प्रकार के ये ऐसे दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर के क्रम पे है और इधर नाम, फादर नेम और कौन सा पोस्ट दिया गया है, जैसे इसमें असिस्टेंट CNW है, असिस्टेंट वर्कशॉप है और कौन से डिवीज़न अलॉट किया गया है, कौन सा यूनिट है। यहाँ पे VSB है, बनारस डिवीज़न है, MWS GKP है, लखनऊ जंक्शन है, इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पे टोटल जो है 395 अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है और जबकि गोरखपुर जोन से 4000 के लगभग वैकेंसी थी, तो अभी इसमें 395 लोगों के इनाम दिए गए हैं। तो अभी धीरे धीरे करके पार्ट 2 पार्ट 3 आगे आएगी। धन्यवाद।